हेलो एवरीवन, आइए हम लोग एक्सरसाइज 7A डॉक्टर मनोहरे क्लास 10 मैथ में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो। समदूरस्थ का मतलब कि वह बिंदु दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बना दिया है यहां पर। और इस पर 1 2 3 4 पूरा हमने नहीं लिखा है, जो जरूरत है उसी को लिखा है हमने। 2 इधर -2 2 -2 -5 यहाँ और +9 ऊपर। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है हमको जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ। -2 -5 देखिए, इसके सीध में यहाँ आएगा, यहाँ पर बिंदु होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 - 5। मान लिया ये बी बिंदु है। -2 9 -2 और 9 यहाँ इसके सीध में मान लिया कि ए है, इसका निर्देशांक -2 9 हो जाएगा। अब इस AB से समान दूरी पर ये, इसको पूरा नहीं खींचना है, ठीक है, ये डॉटेड रहेगा। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु लेना है जो इससे समान दूरी पर हो। अब एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु लेना है तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु जो निर्देशांक होगा उसका पहले तो x लिखेंगे ही, लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है ना, इस बिंदु से, मान लिया कि ये C है, इस बिंदु से A, इस बिंदु से B, दोनों की दूरी निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूले का प्रयोग करके, और फिर दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, इन दोनों को बराबर दिखा देना है। AB बराबर BC, सॉरी AC बराबर BC, ये हमको बराबर दिखाना है। तो AC के लिए x1 बराबर -2, y1 बराबर 9 -2 9, और x2 का मान हो जाएगा x, y2 का मान 0। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यानी x माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + 4 + 2x, यहाँ पर -9 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 81। यहाँ पर मिला क्या हमको, x² + 2x + 85। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। इसी प्रकार हम BC निकाल लें। लिखेंगे BC के लिए
BC के लिए मटेरियल तैयार करना होगा ना। मटेरियल का मतलब x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से BC कर रहे हैं, BC कर रहे हैं ना, तो इधर से x1 y1 कर दे, इसको x2 y2 कर दे। ये देखिए, अगर कहीं इसको आप x1 y1 और इसको x2 y2 करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना, जैसे AC किया तो पहले A वाला जो बिंदु है उसको x1 y1 और C वाले बिंदु को x2 y2 कर दिया। तो यहाँ पर B वाले बिंदु को x1 y1 और C वाले बिंदु को x2 y2। थोड़ा सा ऐसे एक सिस्टमेटिक लगेगा और भूलेगा भी नहीं कि हमको कौन सा x1 y1 रखना है और कौन सा x2 y2 रखना है। तो B के लिए x1 2 y1 -5 x2 x और y2 0। तो BC x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यहाँ पर देखिए 0 - -5 यानी कि अब यहाँ पर 0 + 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया x² + 4 - 2x और +25, क्योंकि 0 + 5 5 और उसका वर्क करेंगे तो 25, यानी x² - 2x + 29, ये हो गया BC समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AC बराबर BC। 1 और 2 से हमको AC बराबर BC दिखाना है, क्योंकि समदूरस्थ है, यहाँ पर लिखा है ना समदूरस्थ है, इसलिए हमने यहाँ पर AC बराबर BC लिख दिया है। अब AC का मान क्या है, इतना x² + 2x x² + 2x + 85 अंडर रूट में बराबर में क्या हो जाएगा, x² - 2x + 29 x² - 2x + 29। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हो गया x² + 2x - 85 बराबर x² - 2x + 29। सबको इधर ला दीजिए, x² + 2x + 85 ना, +85 और -x², ये हो जाएगा +2x और -29 बराबर 0। ये कट गया, ये हो गया 4x और ये 85 में से 29 घट जाएगा, तो क्या बचेगा +6, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, प्लस रहेगा क्योंकि बड़ा वाला संख्या प्लस में है, बराबर 0। तो 4x बराबर -56, तो x बराबर -56/4 14, x का मान कितना हो गया -14, यानी कि इधर ही होगा। तो अतः निर्देशांक बराबर होगा निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदु XY बिंदु A + B B - A और A - B A + B से समान दूरी पर हो, कौन XY इन दोनों से समान दूरी पर हो, तो दिखाइए कि BX बराबर AY। कहने का मतलब कि मान लेते हैं ये A है, ये B है,
पॉइंट ए का निर्देशांक ए प्लस बी, बी माइनस ए हो जाएगा। मान लेते हैं ये बी बिंदु है जिसका निर्देशांक ए माइनस बी और ए प्लस बी है। सी जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो दिखाना है ये। तो सबसे पहला काम तो हम ये करें ना कि ए सी निकाल लें, बी सी निकाल लें, फिर उसके बाद आगे सोचते हैं। ए सी के लिए AC के लिए क्या हो जाएगा, x1 बराबर a प्लस बी, y1 बराबर b माइनस ए, C का x2 बराबर x एंड y2 बराबर y। तो AC बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको क्या करें ना कि रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब AC तो हो गया, BC के लिए x1 बराबर a माइनस बी, y1 बराबर a प्लस बी, x2 बराबर x एंड y2 बराबर y। तो BC x2 माइनस x1 x माइनस दिस x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब चूंकि AC बराबर BC है, ये दिया हुआ है, अतः AC मतलब ये मान x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में बराबर ये x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, दोनों ये अंडर रूट लगा है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे करें x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ये वाला हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का y माइनस ए प्लस बी का, यहाँ शायद हमने बोला था x माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ax माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। चलिए
अब हम क्या करने जा रहे हैं ना, इसको इसके साथ ले लेंगे माइनस करके और इसको इसके साथ ले लेंगे माइनस करके, या इसी को उस साइड में भेज दें। तो देखिए क्या क्या होगा। इसको क्या करें ना, एक्स एक्स वाले को एक साथ रख लें, तो इसको तोड़ते, ये माइनस का ये इस ब्रैकेट को भी तोड़ दें तो हमको मिलेगा क्या, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ये एक्स माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से इधर भी कर दें, पहले इसको लिखें y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बी प्लस ए, y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करें ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह का है, वर्गांतर विधि लगा दें। तो वर्गांतर विधि लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में हमको मिलेगा एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी, और दूसरे में जब इसके बाद माइनस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस ए माइनस बी और प्लस y माइनस बी प्लस ए, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा y माइनस ए माइनस बी। अब जब माइनस करेंगे ना, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये माइनस वाई प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, माइनस वाई प्लस बी माइनस ए। अब इसमें देखिए क्या क्या कट रहा है, बी कट रहा है, ठीक है। इसमें x तो कट ही रहा है और a भी कट रहा है, ये हो गया। यहाँ पर a कट रहा है, इसमें y तो कटेगा ही, b भी कट रहा है। तो कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, x 2x माइनस 2a, 2x माइनस 2a गुणे माइनस 2b बराबर 2y माइनस 2b, 2y माइनस 2b गुणे माइनस 2a। दो यहाँ से कॉमन लेंगे, दो यहाँ से पहले है, तो माइनस 4b को भी ले लें और बचेगा क्या इधर, x माइनस ए, इधर 2 कॉमन लेंगे और माइनस 2a पहले से है तो माइनस 4a y माइनस b, 4 कट गया, माइनस भी कट गया, तो इसका गुणा कर दे, bx माइनस ab बराबर ay माइनस ए बी को उधर भेज दें, तो बी एक्स बराबर ए वाई माइनस ए बी, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस ए बी, ये कट गया, यहाँ हो गया बी एक्स बराबर ए वाई। यही प्रूफ करना था, है ना, यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, दो पार्ट है, मैं पहले की बात कर रहा हूं। दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो दूरी d बराबर x2 माइनस x1 यानी a कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो तोड़ दें इसको, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको कर दें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और फिर 2a करेंगे तो दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये तो कट गया यहाँ से। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसको इसके साथ ले लेते हैं और इसको इसके साथ ले लेते हैं, लेकिन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये और ये हो गया। अब ये और ये करेंगे प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये 1 यहाँ मिल गया हमको ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये हो गया 2a स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर का वर्गमूल तो निकल जाएगा और 2 अंदर हो जाएगा, तो a अंडर रूट 2, a अंडर रूट 2 इकाई, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में है, इसको x1 मान लें, y1 x2 y2, तो बीच की दूरी d बराबर x2 माइनस x1 a m2 स्क्वायर माइनस a m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 2am माइनस 2am1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a इसमें से कॉमन है, तो हमको जब बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा क्योंकि वर्ग है, और अंदर m2 माइनस m1 और m2 प्लस m1, वर्गांतर विधि लगा दिया इसमें हमने, प्लस 2a बाहर निकालेंगे या माइनस 2a अगर हम बाहर निकाल दें तो 4a स्क्वायर बाहर, और अंदर क्या बचेगा, सॉरी अच्छा m2 माइनस m1 है ना, तो ऐसा m2 माइनस m1 माइनस 2a की जगह प्लस 2a, ऐसा इसलिए ना कि कॉमन मिलेगा ऐसे। तो a स्क्वायर बाहर, तो a स्क्वायर बाहर का मतलब a बाहर आएगा, और देखिए अभी रहने दीजिए, ऐसा a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर m2 प्लस m1 का, ये वर्ग है ना, तो इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा, प्लस 4a स्क्वायर m2 माइनस m1, ऐसा। अब a स्क्वायर यानी a और m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर होगा, छूट जा रहा है, तो a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो मिलेगा क्या, a m2 माइनस m1, और अंदर क्या रह जाएगा, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, यानी कि बाहर m1 माइनस m2 लिया है, तो अगर कहीं ये वर्ग है ना, एक स्टेप अगर मैं और लिख दूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ताकि जो आंसर आया उसके हिसाब से आ जाएगा तो सही रहेगा। यहाँ पर a स्क्वायर
देखिए अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो वर्ग है तो प्लस हो जाएगा, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर प्लस इसमें भी है m2 प्लस m1, ये ठीक है m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये गुणा है, प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ पर भी कॉमन अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा, तो हमको मिलेगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। कोई अंतर नहीं आया ऐसा करने से। a स्क्वायर बाहर तो a बाहर, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बाहर जाएगा, m1 माइनस m2, अंदर क्या रह गया, ये m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इकाई। आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 तथा बिंदु Q 10y है, के बीच की दूरी यहाँ पर होगा। बंद करा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3 तथा बिंदु Q 10y है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बात तो वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इस बार दूरी का मान भी दे दिया है, यानी कि क्या क्या दिया है देखिए, x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x1 y1 x2 y2 है ना, इसको x1 कर दे, इसको y1 और इसको x2 कर दे, इसको y2, फिर x2 10, y2 y और d बराबर 10 दे दिया है यहाँ पर। ये तो d बराबर होता क्या है, x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, और इधर d का मान दे दिया है 10, इधर हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, 10 बराबर ये हो गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, या 10 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y और 64 9 73 प्लस 73। अब हमको क्या करना होगा ना, इस अंडर रूट को हटाना होगा, तो क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। ये लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां कर दे रहे हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर 100, इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इधर हो गया 100, इधर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 प्लस 6y प्लस 73, 100 को उधर ले जाएं तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0, घटाएंगे तो 27, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 होगा क्योंकि 100 बड़ा है। 27 का ऐसा खंड करना है, अब ये त्रिपदी व्यंजक हो गया, 27 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 6 आवे, 9 × 27, तो y स्क्वायर प्लस
ऐसे करें, घटाने पर यानी का मान y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ हो गया y माइनस 3 और y प्लस 9, ठीक है। अब बराबर 0, अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब ये 0 होगा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 और y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9। निर्देशांक क्या हो जाएगा? निर्देशांक नहीं बल्कि y का मान है ना, ये तो y का मान है, ये तो y का मान है ना। निर्देशांक में तो x y होगा ना, यहाँ तो सिर्फ माइनस 9 और 3, y बराबर हो जाएगा आंसर। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर ब्रैकेट में दे दिया तो पहले वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, ये y का 2 मान आया है, उसको लिखा गया है ब्रैकेट में, तो ये ठीक है, ये आंसर हो गया।